वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का राशिफल बताएंगे। साथ ही ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस साल की नवरात्रि में वह कौन सा उपाय है जिसको यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। सूर्य जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, केतु और बुध के साथ आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शुक्र देव राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वही शनि आपके सप्तम भाव में सस राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। 14 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति दसम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि आपके लिए ये 9 अक्टूबर से यानी बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो ये शुभ और बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। वही मंगल आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करेंगे। 20 अक्टूबर को आपकी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य साल के अंतिम 3 महीने में कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव केतु और बुध के साथ में रहेंगे 16 अक्टूबर तक। तो 16 अक्टूबर तक स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। छोटी मोटी समस्या रह सकती है, विशेष तौर पर सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं आने वाला है। लेकिन अब देखें कि 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक आपके जो राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, वो 3rd हाउस में जाके नीच के हो जाएंगे। साथ ही मंगल आप गोचर करके 20 अक्टूबर को आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में लग्नेश जो आपके रहेंगे, राशि के स्वामी सूर्यदेव नीच के रहेंगे, तो यहां पर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या ये देने का कार्य करेंगे। विशेष तौर पर हड्डियों में तकलीफ, आंखों की समस्या, सरदर्द की समस्या, और विशेष तौर पर यदि आपकी एज 30+ है तो ज्वाइंट पेन, बैक पेन और पैरों की तकलीफ आपको परेशान करने वाली है। हालांकि 16 नवंबर 2024 के बाद जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा आपको इन 3 महीनों में एग्रेशन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देखिए, आपके प्रथम भाव पर ना शनिदेव की वक्र दृष्टि 14 नवंबर तक है, और फिर इसके बाद ये मार्गी होने के बाद भी आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो केवल आपको 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ज़्यादा सावधान रहना है। इसके अतिरिक्त चीज़ें आपके लिए ठीक है, लेकिन जब लगन पर शनि की दृष्टि हो तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। योग व्यायाम के साथ में आप जुड़े तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि अक्टूबर का महीना विशेष तौर पर 13 अक्टूबर 2024 तक बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के निवेश की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक का जो टाइम फ्रेम है, राशि के स्वामी के नीच होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचने की आवश्यकता रहेगी। 16 नवंबर के बाद 14 नवंबर को शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की देने का काम करेंगे, आपके लिए लाभ ये दिलाने का काम करेंगे। रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके लिए बनेंगे। तो अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक आपका बिजनेस शानदार रहेगा, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश करने से बचें। फिर 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर और लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार के चमड़े उद्योग से जुड़े हैं, ऑयल उद्योग से जुड़े हुए हैं, अथवा टेक्निकल फील्ड, कंस्ट्रक्शन लाइन, इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार के मेडिकल लाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो निस्संदेह आपके लिए लाभकारी समय है। आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। वही सर्विस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ज़्यादा बेटर चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने व्यापार को कर पाएंगे। बात करते हैं आपके लिए कैरियर वाइज कैसा समय रहेगा। देखिए, सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष तौर पर 15 अक्टूबर 2024 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इसके अतिरिक्त 15 अक्टूबर तक अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया बनी है। अगर प्रमोशन वगैरह की बात है तो आप 15 अक्टूबर से पहले आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन 16 अक्टूबर को जैसे ही सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे और मंगल आपके 12th
हाउस से गोचर करेंगे तो कार्यस्थल पर प्रमोशन वगैरह अगर आपकी होनी है तो रुक सकती है। ठीक है, कार्यस्थल पर वाद विवाद लड़ाई झगड़े करने से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि मंगल 7वीं दृष्टि से आपके अपनी उच्च राशि को छठे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियां, अगर आप वाद विवाद से दूर रहते हैं, बॉस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करते हैं तो मंगल की वजह से कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रमोशन के योग बन जाएंगे। थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि सूर्य कमजोर रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो डाउन रह सकता है। तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंस के साथ में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए मंगल अच्छे रिजल्ट आपको दे सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपको मिल सकता है जिसकी वजह से प्रमोशन होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। 16 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का समय आपके लिए करियर वाइज अच्छा रहेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी और साथ ही मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। तो ये स्थिति ज़्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए समय बहुत बढ़िया है। तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। हाँ, इस बात का जरूर आपको थोड़ा सा नोट करके ये चलना होगा कि जब सूर्यदेव नीच अवस्था में रहेंगे इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद उलझने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। केवल 1 महीने ज्यादा सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी, उसके बाद का भी टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल कुल मिलाकर नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। वही यदि हम बात करें आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी, देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, संतान यदि आपकी है तो संतान को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं दूर होंगी। हालांकि संतान में थोड़ा सा एग्रेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है अक्टूबर के महीने में। हालांकि नवंबर और दिसंबर का महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा। यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। 9 अक्टूबर 2024 के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिल सकता है। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को लाभ मिलने के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर से पहले पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, शिक्षा के फील्ड में सफलता, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यदि आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कहीं नई जगह पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 10 अक्टूबर के बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो टाइम फ्रेम है यह भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होना चाहिए वो विशेष तौर पर टेक्निकल फील्ड का होगा, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ होगा, इंजीनियरिंग के फील्ड से होगा, तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 16 नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर लास्ट तक आपकी पढ़ाई लिखाई बेहद ही शानदार रहेगी। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इस दौरान अगर कोई आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ देखिए, आपकी दशाएं भी डिपेंड करती हैं। अगर दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो बहुत ज्यादा निगेटिव अपने बारे में सोच के आपको नहीं चलना है, चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। वही हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के ही ये स्वामी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो देखिए 14 नवंबर 2024 तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन चीज़ों को, परिस्थितियों को आप संभालते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये बात का ध्यान रखें कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण आपके लिए 20 अक्टूबर से हो जाएगा, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसको आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा लड़ाई झगड़े वाद विवाद तक स्थितियां बनती हैं तो फिर आपके लिए परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हाँ, 14 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जिन लोगों की दशाएं खराब चल रही है, जबकि राहु या शनि की दशा में आप चल रहे होंगे और खराब स्थिति की दशा चल रही होगी, तो यहां पर डाइवोर्स के भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। वही हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए सुख साधन के लिहाज से अक्टूबर का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। सुख साधन के चीजों पर आप पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट करते हैं कि विशेष तौर पर 13 अक्टूबर से लेकर और नवंबर लास्ट तक भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। अगर आपके पास में पहले से वाहन है तो आप कोई लग्जरियस आइटम परचेज कर सकते हैं, या लग्जरियस वाहन, बड़ा वाहन आप परचेज कर सकते हैं। घर के इंटीरियर वगैरह पे काम करवाने का मन आपका करेगा, कुछ रेनोवेशन वगैरह का काम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चीजें आपके लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके सुख साधनों के लिहाज से अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
वही साथ ही दिसंबर के महीने में भी सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, निवेश के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वही आपके पारिवारिक जीवन की स्थितियों में भी काफ़ी हद तक शुभता देखने को मिलेगी, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, पुराने मित्रों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आप देखें देवगुरु बृहस्पति 8 अक्टूबर के बाद ये वक्री हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में घर में आपके कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना, धार्मिक आयोजन होना, कोई पूजा पाठ हवन आदि का कार्य होना, ऐसी स्थितियों से भी आपका सामना होगा। तो यहाँ पर आपके लिए भाग्यवर्धक समय जरूर रहने वाला है। वही हम धन की बात करते हैं तो जो बुध देव की स्थिति है 10 अक्टूबर तक पैसे का फ्लो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके पास में पैसा आने वाला है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा, कमीशन से जुड़े हुए कार्य हो गए, कंसल्टेंसी से अगर आप पैसा कमाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि इन 3 महीनों में धन की जो स्थिति है उसमें आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका है, आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से पैसा बना सकते हैं। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। साथ ही इन 3 महीनों में जो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए आप काम करते नजर आएंगे। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य है अथवा किसी भी प्रकार के सेक्रेट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उन कार्यों में आप 100% सफल होने जा रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े जातकों को भी बेहतर लाभ इन 3 महीनों में देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा विदेशी भूमि के लिए आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा समय मैं देख पा रहा हूँ। विदेश में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपको 20 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। 20 अक्टूबर के बाद अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ी चीजों की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो आप प्रयास कर लीजिएगा, आपको सफलता प्राप्ति की योग यहां पर आपकी पत्रिका के आधार पर बनेंगे। हालांकि मैं अगर देखूं तो कोई बहुत बेहतर योग आपके लिए नहीं बनते नजर आ रहे हैं। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भाग्य की कमी महसूस होगी, आपके जो कार्य होंगे वो बहुत डिले के साथ में बनेंगे, ऐसी चीजें देखने को मिलने जा रही हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं सिंह लग्न वालों या सिंह राशि अगर आपकी, तो आपके ऊपर शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। तो इस नवरात्रि में जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, आपको एक उपाय कर लेना है। क्या उपाय करना है? आपको करना यह रहेगा कि किसी भी दिन आप इस उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में कर सकते हैं। एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 लौंग फूल वाली और 5 हरी इलायची और 1 साबुत सुपारी लेकर और उसकी एक पोटली आपको बना लेना है। और अपने पूजा स्थल पर आप माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर लें, फोटो आप लगा लें, पहले से स्थापित हो तो कोई बात नहीं, आप इस पोटली को वहीं पर रखकर और पूजा जैसे नित्य दिन आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। उसके बाद रात भर वहीं पर पूजा स्थल पर इस पोटली को रखा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उठिए नहा धोकर और फिर से पूजा कीजिए और उसके बाद उस पोटली को उठाइए और जो भी आपके आसपास दुर्गा मंदिर हो उस मंदिर में आप जाइए, माता रानी को आप लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, वहां पर भी पूजा पाठ कीजिए और इस पोटली को उनके चरणों से स्पर्श करा के और ले आकर अपने घर के तिजोरी में आप रख दीजिए। ठीक है, जहां पे आप पैसा रखते हैं। आप करके देखिएगा, 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिलना शुरू होगा, घर में फ्लो बढ़ेगा पैसे का, बीमारियों पर जो पैसा खर्च हो रहा है वह भी खत्म होगा और चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल